मगर याद रखो, जहां तुम फलस्तीन में 45 बच्चों की बात करते हो, अरे नादान, ये पावर अल्लाह ने 57 मुल्कों को दिया था कि अपने भाई की हिफाजत करो, एक छोटे मुल्क की हिफाजत करो। ये अपने फराइज नहीं अदा कर पाए। देख, खुदा की कुदरत जिससे चाहती है इंतकाम ले लेती है, और अल्लाह जिसे चाहता है बचा लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील में आसा मारते हैं, रूट बन गया और फिरौन वहीं डूब गया। देखा, यहीं तक नहीं, जिसे खुदा चाहता है उसे बचाता है, और जिससे चाहता है फौरन उसका इंतकाम ले लेता है, और कभी कभी मसलहतन और हिकमतन अपने बंदों को पावर दे देता है। देखो जरा सा, और तवज्जो के साथ देखो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा के बचा लिया। बोलो मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतश कदे नमरूद में चारों तरफ से घिरा हो गया, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। अल्लाह का खलील आतश कदे में डाल दिया गया। जिब्रील आ गए। जिब्रील कहते हैं, ए इब्राहिम पैगंबर, अगर आप इजाजत दें तो इस लम्हे में आग को गुलजार कर सकता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिब्रील, जिस खुदा की मर्जी के लिए, जिसकी रजा के लिए मैंने मौत से आंखें मिलाई हैं, वो रब देख रहा है, वो परवरदिगार देख रहा है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह यकीन कामिल था कि अभी नूरे मोहम्मदी इब्राहिम की पेशानी पर जलवागर है। न खुदा अपने महबूब को जलाएगा और न अल्लाह का खलील जलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खतीब आजम सैयदी नौमान मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो कैसा बचाया खुदा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख में पट्टी बांध ली, बेटे को लेटा दिया, छुरी बाप के हाथ में, बेटा लेटा है मकाम मेना में, रखा छुरी, मलाए आला में कोहराम मच गया। फरिश्तों, ऐसा मंजर देखा है? सगा बाप सगे बेटे की गर्दन पर छुरी अल्लाह के लिए, रजा के लिए रखे, अल्लाह की रजा के लिए रखे। जिब्रील को हुक्म हुआ, जाओ जन्नत से दुम्बा लो, कुंबा बचाओ, और इस्माइल की जगह ये दुम्बा रखाओ। जिब्रील आए, इस्माइल पैगंबर को किनारे किया, दुम्बा छुरी के नीचे। यही तो वजह है जब अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? कोई एतराज नहीं किया था, वो कयास किया था जिन्नातों पर कि है अल्लाह, ये जिन्नात आए दुनिया में तो इन्होंने फितनो फसाद किया, इंसान आएगा तो ये भी फितनो फसाद करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। याद रखो, जब सगा बाप बेटे की गर्दन पर छुरी रखे था तो अल्लाह का ये इरशाद फिजाओं में नजर आ रहा था। फरिश्तों, तुमने कहा था इंसान को बनाएगा तो खून रेजी करेगा, मैंने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, अरे जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज देख लो, रब को राजी करने के लिए सगा बेटा अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी पेश कर रहा है। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाया, पहले तो चली नहीं रही थी, अब चल गई। पट्टी हटाया तो देखा दुम्बा, बेटा सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा है और आवाज आ रही है, इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हमने कहा, अल्लाह, खून नहीं निकला, शहर रग नहीं, खराश नहीं आई, नस नहीं कटी, कुर्बानी कबूल। तो जानते हो, अल्लाह दिलों का भेद जानता है। खुदा को मालूम है मेरा नबी बेटा ही समझ के कुर्बान कर रहा था, इसलिए अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया और बाप के खंजर से बेटे को बचा लिया। वाह, क्या बात। खुदा बचाता भी है और इंतकाम भी ले लेता है। जैसे नमरूद, जानते हो,
बहुत बड़ा अपने को बुकराते जमाना बनता था। अल्लाह ने हुक्म दे दिया मच्छरों को। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना, किनको हुक्म दे दिया? हुक्म हो गया, लेकिन फरिश्तों ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी मच्छरों को। वाह वाह। ए मच्छर इधर आओ, जब नमरूद के पास जाना ऐसे सीधे सीधे जाना, ऊपर वाला पैर नीचे उठाना, सीधे ऊपर डंक मारना, फिर नीचे डंक मारना, फिर दाएं मारना, वो हिलाक हो जाएगा। कोई फरिश्तों ने ट्रेनिंग दी थी? नहीं, ये खुदा का हुक्म था। वो जो चाहता है कर सकता है, ये अल्लाह का हुक्म था। मच्छर गया नमरूद के नाक के अंदर और नचाया उसे मिसले बंदर, उसी से तो हो गया जमीन के अंदर। वाह वाह। मैं कहता हूं खुदा की कुदरत देखो, वो इंतकाम जब चाहता है ले भी लेता है। आओ कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तल्लील वारसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तकरीबन 15 साल पहले मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कि हाथी वाले सब हिलाक कर दिए गए। कुछ लोगों का चुनाव निशान हाथी था। वो बाद में मेरे पास आए, कहा हजरत हमारे हाथियों के खिलाफ न बोला कीजिए। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारे नए हाथी हैं, मैं पुराने हाथियों की बात कर रहा हूँ। वाह वाह। ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा? हमने इनका सारा दांव गुमराही पर डाल दिया और इन पर अबाबील परिंदे नाजिल फरमा दिए जो अपनी चोंच में पत्थर ला करके इन पर हमला आवर हो गए। इनका सारा दांव बर्बाद कर दिया। और इंडियन तर्जमा करो तो यूं कहो कास्फिम माकूल, मार मार के पूरा लश्कर भूसा कर दिया। हाँ हाँ। वाह वाह। भूसा बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अबाबील परिंदों को ट्रेनिंग दी गई थी? ऐसे दबाना पत्थर, इस पहाड़ से लाना पत्थर और एक साथ फेंकना पत्थर? नहीं, खुदा इंतकाम ले रहा था, हुक्म हो गया। क्योंकि जब अबरहा पहुंचा था काबे को ढाने के लिए तो सबके जानवर गिरफ्तार करा लिए, बकरियां, भेड़। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़ा लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर के कहा अबरहा से, ये मेरे ऊंट क्यों गिरफ्तार कर लिए, इन्हें छोड़ो। अबरहा ने कहा शरीफ मक्का बैठिए, मैं तो समझ रहा था कि मैं काबा ढालने आया हूं, इस सिलसिले में आप कोई बात करेंगे, आप ऊंट बचाने आ गए? कहा हाँ हाँ, ऊंट का मालिक मैं हूं, ऊंट मुझे बचाना है और काबे का मालिक खुदा है, वो परवरदिगार बचाएगा। वाह वाह वाह। अब मुझे मोहब्बत से बताओ बिजनौर वालों, काबा ढाने वाला जब अबरहा कुछ ना कर सका तो इंडिया का कोई चरवाहा क्या बिगाड़ लेगा? वाह 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 वाह। इसलिए दोस्तों, उलमा से दीन सीखो। पूरी तवज्जो है ना? उलमा से दीन सीखो, कुरान से दीन सीखो, हदीस से दीन सीखो, मशाइख से दीन सीखो। कभी ये सोशल मीडिया से सीखने की हिम्मत न करना। देखो, मैंने कई बार फेसबुक पर देखा कि कुरान की कुछ आयतें इधर से उधर करके डाली जा रही हैं फेसबुक पे। हाफिजों को बुला के पढ़वा के चेक कराया। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात सिर्फ मैं आपको बता दूं, देखो सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, आयत का छोटा सा एक टुकड़ा है अनमता अलैहिम। क्या है? याद किया ना, अनमता अलैहिम। इसका मतलब होता अल्लाह तूने जिन पर इनाम किया है उनके रास्ते पर हमें चला। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कोई हरकत करना चाहे और वो अनअमता के बजाय उस पर पेश लगा दे और ये लिख दे अनअमतो अलैहिम, तो जानते हो तर्जमा क्या होगा? तर्जमा ये होगा, अब तक तो ये हो रहा था अल्लाह तूने इनाम किया, अब तर्जमा ये होगा अल्लाह मैंने इनाम किया। ये सारी गुमराही पैदा हो जाएगी। पूरा सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब यहूदियों के कब्जे में है और यहूदी हमारे अजली तौर पर दुश्मन हैं। ये इस्लाम से दुश्मन है, मुट्ठी भर हैं पूरी दुनिया में। 94 लाख हैं इसराइल में। इनको इस्लाम की मुखालफत में बड़ा मजा आता है। पहले तो जानते हो बड़ी हमदर्दी करते थे,
और अपनी किताबें लोगों को सुनाते थे, ऐ लोगों, आखिरी दौर में एक आखिरी नबी आएगा, उसका नाम ज़मीन पर मोहम्मद होगा, आसमान पे अहमद होगा। बड़े फ़ज़ाइल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करते थे, मगर इनको पूरी उम्मीद थी कि जो आखिरी नबी आएगा वो बनी इसराइल में आएगा, और अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा फरमा दिया। ये दुश्मनी आज तक यहूदियों को चली आ रही है मुसलमानों से। इसलिए दोस्तों होशियार रहो और सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को संभालो। इन्हीं मदरसों से दारुल उलूम अशरफिया कितने मशक्कत के साथ यहां कायम किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्कियों से हमकिनार है। इस मदरसे की भरपूर मदद करो और अपने आप को बदल डालो। नौजवान बहुत सारे इसमें बैठे हुए हैं, कभी कभी तो लड़ने लगते हैं, या के कहते हैं कि मोबाइल पे आ रहा है। आप मान नहीं रहे, मोबाइल पे आ रहा है। अरे मेरे भाई नौजवानों, अपने आप को बदलो। कहीं भी जाइए, इस वक्त कॉन्फ्रेंस में तो नौजवान कहता है, हजरत हमारा दौर कब आएगा, हमारा दौर कब आएगा। मैंने कहा आएगा तुम्हारा दौर। गालियां देना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। चुगली और गीबत बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। माँ बाप की नाफरमानी बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। अय्याशी बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। आवारागर्दी बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। महल्ले वाले को सताना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। हराम खाना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। आएगा तुम्हारा दौर। तुम शरीयत पर अमल शुरू करो, तुम्हारा दौर नजर आने लगेगा। नौजवानों बदलो। हर पार्टी में कहीं भी चले जाइए तो कोई युवा वो मोर्चा बना रहा है, कोई युवा मंच बना रहा है। मैं भी चाहता हूं कि सुन्नियों, एक युवा मोर्चा सुन्नियों में बन जाए, जो इनकलाब लाए, महल्ले के लोगों को नमाज पढ़ाए, उनको दीन की तरफ रागिब करे। नौजवानों उठो इस काम के लिए और दीन की तरफ रगबत के लिए अपने कदमों को बढ़ाओ। तुम बड़ा से बड़ा इनकलाब ला सकते हो। तारुफ कराने और बताने से काम नहीं चलता कि मैं मुसलमान हूं। मैं ग्वालियर जा रहा था, झांसी ट्रेन पहुंची, 4 नौजवान लड़के आए, सामने मेरी बर्थ के बैठ गए, और थोड़ी देर के बाद एक गड्डी निकाला मोटी से, फटाफट करके बांट लिया। 10 मिनट लगे, सबने 10-10 रुपया निकाला, एक ने अपने जेब में रख लिया। मैंने कहा यार इतना इजी बिजनेस, इतनी आसानी से पैसा आ गया। आजकल पैसा तो रसीद काटने में नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते हैं। वाह वाह। उनको देखता रहा मैं। ग्वालियर करीब आया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ मुझे शंकरगढ़ जाना है। तो एक कह रहा है क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, पूरा खानदान मुसलमान। आपने हमें मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा मैं कैसे मुसलमान समझता, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। देखो लिबास कैसा हमारा नौजवान पहनता है कि न ढंग से सजदा कर सकता है, न तहारत हासिल कर सकता है, और खड़े होकर पेशाब करता है। आधा पेशाब तुम्हारी मियानी में है। कम से कम एक एक छटाक पेशाब लेके नौजवान हर वक्त साथ में घूमता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। बचाओ अपने को इन गुनाहों से। नौजवानों लिबास ऐसा पहनो कि तहारत में आसानी हो, लिबास ऐसा पहनो कि इबादत में आसानी। तो एक बच्चा बोला ये मौलवी साहब बहुत जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। चले गए, मैं अपने रूम पे आ गया। 3-4 घंटे के बाद बढ़िया जालीदार टोपी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, मजमुआ अतर लगा के वो 4-5 लड़के मेरे रूम में आए। कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई वालेकुम सलाम, आइए कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, आइए तशरीफ़ रखिए। बोले तशरीफ़ वशरीफ़ नहीं लाए हैं, वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। आप मुसलमान मानने को तैयार नहीं थे, हम ही लोग तो जलसा करा रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से उनको बैठाया और सुनो बिजनौर के नौजवानों उन बच्चों को क्या समझाया था। मैंने कहा बैठो बच्चों, इस्लाम तारुफ कराने की चीज़ नहीं कि तुम बताओ मैं मुसलमान हूँ, नहीं। जब तुम घर से निकलो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है।
रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा के किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है। किसी की बहन बेटी गुजर रही हो, उसकी हिफाजत करते हुए निकल जाओ, दुनिया समझे कि देखो ये मुसलमान जा रहा है। इस्लाम तारुफ नहीं कराया जाता, अपनी जात में दिखाया जाता। वो स्पेन का चौराहा मेरी नजरों के सामने है कि एक पादरी गुजर रहा था और भीड़ लगी थी चौराहे पर। पादरी ने पूछा ये मजमा कैसा है? लोगों ने बताया यहाँ से एक बूढ़ा शख्स जा रहा था, 80 साल की उम्र का आदमी था और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, ये पत्थर से टकरा गया और गशी तारी हुई, कमजोरी का आलम था, ये तो मर गया। हादसाती मौत थी, इसलिए मजमा उमड़ आया है इसे देखने के लिए। पादरी कहता अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसके आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा, जारो कतार रो पड़ा। लोगों ने पूछा क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार है, क्यों रो रहे हो? कहा नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि रिश्तेदार, रो इसलिए रहा हूं कि अफसोस मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने कहा क्यों, मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, लेकिन अगर मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर दे। लाओ मुसलमानों इनकलाब, अपनी जिंदगी में जमानो और अपने आप को बदलो। दीन ही सब कुछ है, किसी के कहने से जर्रा बराबर गुमराही में न जाओ। इरशाद रब्बानी होता है यसलूनका अनिर रूह। बस तर्जमा सुन लीजिए। अभी तो हजरत का खिताब है और माशाअल्लाह हजरत के शहजादे मुअज्जम मुकर्रिर शोलाबार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नोमान अशरफी जिलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, इन बुजुर्गों की कुर्बानियों का जवाब तुम ला नहीं सकते हो। देखो पूरी जिंदगानी इनके दादा ने सुन्नियत के लिए वक्फ कर दी, उसके बाद पूरी जिंदगी मुफक्किरे इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद गिरामी ने वक्फ कर दी। चचा भी वक्फ हैं, भतीजे भी वक्फ हैं और आज खतीब आजम ने पूरी जिंदगी सुन्नियत के लिए वक्फ कर दिया और अपनी ही सरपरस्ती में अपना बेटा हिफाजत सुन्नियत तबलीग सुन्नियत के लिए तैयार कर दिया। ये इन बुजुर्गों की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आपसे ये लोग सवाल करते हैं रूह के बारे में, मुस्तफ़ा ये जवाब आपका खुदा देगा। कुलिर रूह, आप कह दीजिए रूह मिन अम्र रब्बी, वो अल्लाह का हुक्म है। बोलो सुभान अल्लाह। गांव वाले बोला करते हैं ना, कभी कभी गांव वालों की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। वो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, सब अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। तो कुछ लोग हंसने लगते हैं, यार क्या ये डायरेक्ट अल्लाह ही से बात करता रहता है क्या? नहीं मेरे भाई, वाकई अल्लाह ही का हुक्म है। रसूलुल्लाह से सवाल किया लोगों ने रूह क्या है? मुस्तफा आपसे सवाल करते हैं, आप कहिए रूह अल्लाह का हुक्म है। क्या है? जोर से बोलो क्या है, प्यार से बोलो तभी समझ में आएगा। अल्लाह का हुक्म है। अब देखो जब तक ये हुक्म बदन में रहता है, तुम्हारे हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं, जिस्म भी काम करता है, चेहरा भी काम करता है, और ये ना रहे सब बंद। अब मैं इसीलिए तो मैं कहता हूं जब हमारा चेहरा काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, हमारा ब्लड काम कर रहा है, हमारा सीना काम कर रहा है, हमारा जिस्म काम कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह का हुक्म हमारे जिस्म में मौजूद है। जब अल्लाह का हुक्म मौजूद है तो अल्लाह का भी वजूद है। अच्छा एक बात सुनो, जब रूह निकलती है किसी को देखा है? तुम तो इतना सदमे में पड़ गए, लगता है यही निकलने वाली है। वाह वाह वाह। अबे निकलेगी एक दिन, देख लेना जिसकी रूह निकले। वाह वाह। जब मरने वाला होता है ना, फरिश्ते पैर की तरफ से निकालते हैं। मरने वाला फरिश्ते को देखता है, निकाला, शुरू किया, काम शुरू है। निकाल करके पंजे तक आया, देख रहा है काम शुरू है। पिंडली तक आ गई रूह, काम चल रहा है। गांठ तक रूह आ गई, वो देख रहा। जांग तक रूह आ गई,
वो देख रहा है, कमर तक रूह आ गई, वो देख रहा है, सीने तक रूह आ गई, मरने वाला देख रहा है, चेहरे तक रूह आई, यूं देखता रहा कौन रूह निकाल रहा है। और उसके बाद जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब पीछे साइड में फरिश्ते ने रूह निकाला तो आंखें तान करके देख रहा है। जरा गौर कीजिएगा, आंखें, इसलिए मरने वाले की आंखें तनी होती हैं, और जब अल्लाह का हुक्म निकल जाता है तो तनी आंखों को भी वो सीधा नहीं कर सकता। महल्ले वाले उन आंखों को सीधा करते हैं, महल्ले वाले उन आंखों को सीधा करते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, मोहब्बत के साथ समझने की कोशिश कीजिए। अरे खुदा का हुक्म निकल गया तो हम और तुम, बहुत कीमती बात है, बड़ी मेहनत से बातें आती हैं, बैठ तवज्जो कीजिए जरा सा। अल्लाह का हुक्म जब निकल गया तो हम अपनी तनी आंखों को सीधा न कर पाए। बोलो, मैं कहता हूं गारंटी से, खुदा के वजूद का इनकार करने वालों, अरे देख अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए किस तरह रूह डाला है और फरिश्ते के जरिए किस तरह रूह निकाला है। तेरी औकात है तो किसी भी इंसान में रूह डाल के दिखा दे और रूह निकाल के दिखा दे। ये सिर्फ वो कादिर मुतलक का, वो अहकमुल हाकिमीन है, सब कुछ उसके कब्ज़ो इख्तियार में है। हम किसी दलील से, इल्म से, अक्ल से खुदा को नहीं मानते, बस सिर्फ हम इसलिए मानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।